श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। यदि आप कसकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं तो आपका पतन नहीं होगा। लॉस एंजलिस 5 जनवरी 1974। कसकर श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ना है, उनके चरणों में मन को लगाना है तो पतन नहीं होगा। प्रायः जो है ऐसा देखा गया है कि लोग अच्छी तरह से भगवान के चरणों को नहीं पकड़ते, यानी कि उनके चरणों में मन को नहीं लगाते, तो माया के पकड़ लेती है। शब्द हैं कृष्णा सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्ण तहां नहीं माया रे अधिकार। कृष्ण भगवान शक्तिशाली सूरज के समान हैं और माया अंधकार के समान। जहाँ शक्तिशाली सूरज भगवान कृष्ण हैं वहाँ अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। माया इस जगत को कंट्रोल करे। माया पैसे को भी माया कहा है, बस माया जो है जो नहीं है वो माया है। तो कृष्ण भगवान शक्तिशाली सूरज, उनके चरण कमलों में कौन है देखो, उनके चरण कमलों में हमने अपने मन को लगाना है। आवाज से होगा, ऊपर से बंद कर दो उसको। कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है तो फिर माया कुछ नहीं कर सकती। एक बात याद आई, एक ब्रिज में एक भक्त थे, तो वो उनका कोई संपर्क एक किसी प्रेत से हो गया, तो प्रेत का उन्होंने उपकार किया कुछ। तो उन व्यक्ति ने प्रेत को पूछा कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। कहते मैं आपको बता सकता हूँ कैसे भगवान के दर्शन होंगे। सायंकाल में जब गौ धूली गायें चर के जब आती हैं, इस किस्म का एक जो बालक उनके साथ होता है वो कृष्ण है। उनके चरणों को पकड़ लेना। चरणों को पकड़ने की बात आ रही है यहाँ, इसलिए ये बात सुना रहा हूं मैं आपको। तो उसने बालक के चरण पकड़ लिए। बालक साधारण वस्त्रों में था, जैसे ब्रजवासी बालक। तो वो पकड़ लिया, छोड़े नहीं कि मुझे प्रभु दर्शन दो। तो कहे नहीं, मेरी माँ मारेगी, अपने ब्रज भाषा बोल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं, उसने पकड़ के ही रखे। रात के 12 बज गए, 12 बजे तक उसने पकड़ के रखा। तो 12 बजे भगवान को अपने दर्शन देने पड़े। वो बालक कृष्ण भगवान थे। तो हमने बड़े प्रेम से भगवान के चरणों में मन को लगाना है। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, इस बात को याद रखो, ये संसार हमारा घर नहीं है। इस शरीर में आत्मा आई है, चाहे मनुष्य का शरीर चाहे स्त्री का शरीर। कर्मों से कोई मनुष्य बना, कोई स्त्री बना, कोई गोरा बना, कोई काला बना, कोई ऊंच बना, कोई नीच बना। ये सब हमारे कर्मों का खेल है। हैं हम सब जीवात्माएं। तो हमारा बस एक ही मुख्य काम है जिसको लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे वैष्णव प्रकट होकर परम वैष्णव याद दिला देते हैं। हमारा मुख्य काम है कृष्ण भगवान से अपना नाता जोड़ना और इस संसार से नाता तोड़ना। अगर हम नहीं तोड़ेंगे, वॉलंटरली संसार से नाता नहीं तोड़ेंगे, तो जबरदस्ती हमसे नाता तोड़ने को मजबूर किया जाएगा यमदूतों के द्वारा। अगर कृष्ण के चरणों में हम नाता जोड़ लेते हैं
तो फिर जीवन सफल हो जाएगा। तो कृष्ण से नाता जोड़ने के लिए नवदा भक्ति है। प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, ये नवदा भक्ति। प्रभुपाद ने ये बताया कि 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक भी अगर अपना लेता है तो उसको भी कल्याण हो जाता है। जैसे परीक्षित महाराज ने भागवत सुन करके अपना कल्याण किया, धाम में गए। सुखदेव महाराज ने, ये कहीं है लिखा होगा नवदा भक्ति के बारे में, देखो जरा उसको। तो एक भी इनमें परिपक्व कोई, अभी देखो हनुमान जी ने सेवा में, भगवान की सेवा में उनका जीवन धन्य धन्य हो गया। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है। नवदा भक्ति, श्रवणम, परीक्षित महाराज श्रवण के द्वारा धाम को प्राप्ति की, मैंने ये कहा आपको। कीर्तनम, कीर्तन, सुखदेव महाराज ने कीर्तन किया, भागवत की कथा सुनाई। स्मरणम, प्रहलाद महाराज ने स्मरण किया भगवान का। पाद सेवनम, लक्ष्मी माता ने चरण दबाए भगवान के। अर्चनम, महाराजा पृथु ने भगवान की पूजा की, अर्चना की। वंदनम, अक्रूर जी ने वंदना की भगवान के चरणों की। दास्यम, हनुमान जी ने दास्य भाव रखा। साख्यम, अर्जुन जो है, अर्जुन जी ने साख्य भाव रखा भगवान के प्रति। आत्म निवेदनम, आखिर में बलि महाराज ने आत्म निवेदन कर दिया, पूरा समर्पण कर दिया भगवान के चरण। बलि महाराज जो थे राक्षस कुल में पैदा हो गए थे। बलि महाराज के पिता का नाम था विरोचन, और विरोचन के पिता थे प्रहलाद महाराज। तो उनके दादा इतने महान वैष्णव हुए। ये असुर कुल है, राक्षसों का कुल है, लेकिन कोई भी भक्ति करके जीवन सफल कर सकता है। बलि महाराज के पास, बलि महाराज में इतनी शक्ति आ गई। बलि महाराज ब्राह्मणों को बड़ा प्रसन्न रखते थे, उनकी सेवा पूजा ब्राह्मण, तो बड़ी शक्ति, उन्होंने इतनी शक्ति के उन्होंने स्वर्गलोक पर भी अपना राज कर लिया, स्वर्गलोक भी अपने अधीन कर लिया। देवता बेचारे भटकने लगे। दिति और अदिति 2 बहनें हैं। दिति ने दैत्यों को जन्म दिया, अदिति ने देवताओं को। और ये अपना कौन से मुनि, दिति और दिति किसकी है? कश्यप, कश्यप मुनि की दोनों, कश्यप जी से सब संसार शुरू हुआ। कश्यप मुनि जी की दोनों पत्नी हैं। एक ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिसने राक्षसों को जन्म दिया उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, और अदिति जो थी उनका व्यवहार अच्छा था। उन्होंने देवताओं को जन्म दिया और उन्होंने राक्षसों को जन्म दिया। तो बलि महाराज राक्षस कुल में पैदा हुए। तो इनके पास भगवान, अभी जब अदिति ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे बच्चे जो हैं, देवता जो लोग हैं वो स्वर्गलोक से वंचित हो गए, अभी जगह जगह वो जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो भगवान अदिति के यहाँ प्रकट हुए वामन रूप में। बोलो वामन भगवान की, छोटे से भगवान प्रकट हुए। और बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, तो ये बड़े सुंदर भगवान ब्राह्मण घर में प्रकट हुए, ब्राह्मण कुल में अदिति के पुत्र बन के। तो राजा को बुलाया गया
राजा को सूचित किया कि ब्राह्मण देवता आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बटुक छोटे, तो अभी मिलना चाहते। तो बलि महाराज उठ के आगे, ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान करते थे कि ब्राह्मण देवता मैं क्या सेवा करूंगा आपकी। बड़े उनके दर्शन करके भगवान है प्रसन्न हो गए कि मेरा राज्य चाहिए। क्या कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने 3 पग पृथ्वी चाहिए। 3, 1 पग, 2 और 3। बलि महाराज हंसने लगे, ब्राह्मण देवता ये क्या मांग रहे हैं मेरे, कहते इससे ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को। तो शुक्राचार्य आ गए, गुरु बलि महाराज के। उन्होंने बोला कि ये भगवान विष्णु हैं, विष्णु कृष्ण एक ही हैं, विष्णु कृष्ण के विस्तार हैं, ये तेरा सब कुछ हरण कर लेंगे। तो बलि महाराज कहते मैं तो वचन दे चुका हूं इनको, जो मांगेंगे मैं दूंगा। तो शुक्राचार्य कहते हैं वचन भंग कर दो। भाई एक सब कुछ चला गया है, शिष्य का सब कुछ चला गया अगर, तो गुरु कहाँ रहेगा फिर। बोले गुरुदेव ये नहीं मैं कर सकता, वचन भंग नहीं कर सकता, क्योंकि कुल का प्रभाव प्रहलाद महाराज के पौत्र। बोला मैं वचन नहीं भंग कर सकता, उन्हें श्राप दे दिया गुरु ने। कोई बात नहीं, वचन। और 3 पग संकल्प करके दे दी पृथ्वी बलि महाराज को। बलि महाराज ने वामन भगवान को, बटुक ब्राह्मण को, भगवान लगे शरीर बढ़ाने। इतना बड़ा शरीर कर लिए, 2 पग में सब कुछ नाप लिया उन्होंने, सारे लोग नाप लिए। तो उन्होंने ये आ रहा है ना, बलि महाराज ने निवेदन सब कुछ भगवान के चरणों को सौंप दिया कि प्रभु तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं है। कहते पर मेरे सर पर रखो आप। बलि महाराज पताल को धस गए भगवान के चरण से। तो बलि महाराज भगवान अपना चरण उठाने पकड़ लिया चरण को। कहते बलि ये क्या कर रहे हो। कहते इसके लिए तो मैंने सब कुछ दिया है, इन चरणों को कैसे छोड़ दो। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बलि वर मांगो, क्या चाहिए तुमको। कहते मैं सदा आपके दर्शन करता रहूं। आज भी बलि महाराज के सामने भगवान द्वारपाल बन के रहते हैं। तो हमें शिक्षा लेनी है। एक और यहाँ साथ में आ रहा है अष्ट सात्विक भाव। अष्ट सात्विक भाव जो है ना, स्तंभ, पहला है स्तंभ, शरीर का अकड़ जाना, जड़ हो जाना। जब आदमी भक्ति में आगे बढ़ता है ना, तो ये भाव शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरा स्वेद, बहुत पसीना आना, शरीर से पसीना बहुत निकलना। फिर स्वर भंग, आवाज का लड़खड़ाना और बदलना, आवाज बदल जाती है, आवाज लड़खड़ाती है। ये भाव हैं, 8 हैं ये, जो भक्ति में प्रगति करता है उसके शरीर में ये प्रकट होते हैं। बेपुच, कंपन, शरीर का कांपना, कामता है व्यक्ति जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। वै वर्ण्य, शरीर का रंग बदलना, शरीर का रंग बदल जाता है। अश्रुपात, बहुत अश्रु निकलना। रोमांच, शरीर में रोमांच आना, मतलब बाल खड़े हो जाने शरीर के। प्रलय, बेहोश होना। ये 8 सात्विक भाव हैं। ये जब प्रकट होते हैं शरीर में तो समझना चाहिए कि भक्ति में कुछ वृद्धि हो रही है। तो ये सब तूने लेके आया मधुप्रिया, धन्यवाद। अच्छा है, यही याद करने की चीजें हैं ना बार बार। तो हमें भगवान की भक्ति करनी है और उनको मिलना है इस जन्म में। बिना योग्यता के नहीं मिला जाएगा। भगवान को मिलने की योग्यता है कि अपनी अंतरात्मा शुद्ध, ये प्रहलाद महाराज ने कहा है भागवत के 7वें स्कंद 5वें अध्याय 23 और 24 श्लोक। श्री प्रहलादोवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति श्वेत्र वलक्षणम क्रियते भगवत यथा तन्मये आधि तम उत्तमम। ये जो बताए हैं नवदा भक्ति, ये प्रहलाद जी ने बताई है। प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हुए, भक्त 5 साल की अवस्था में ही उनको भगवान के दर्शन हुए थे। तो प्रहलाद महाराज भी तो असुर कुल में पैदा हुए थे, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे वो, राक्षस के। पर उनके गुरु नारद जी थे। ये थोड़ी सी बात ये भी बता दूं मैं, राक्षस भी तपस्या करते हैं। तो हिरण्यकशिपु बड़ी घोर तपस्या के लिए चला गया, घोर तपस्या के लिए, एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। तो पीछे से कयादु जो हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, वो गर्भवती थी, वो अकेली है। तो राक्षसों ने कयादु का हरण कर लिया। पहले हिरण्यकशिपु ने इतना परेशान कर रखा था, वो सोचने लगे देवता लोग एक राक्षस और पैदा हो जाएगा तो बड़ी परेशानी होगी हमको। तो कयादु को हरण करके ले जा रहे थे। आगे से नारद जी आ गए, कहते क्यों इसको ले जा रहे हो तुम? कि इसके पेट में राक्षस का बीज है, राक्षस इसके पेट में है, हिरण्यकशिपु का पुत्र। हिरण्यकशिपु ने हमें इतना परेशान कर रखा है, एक और पैदा हो जाएगा तो फिर। नारद जी कहते हैं छोड़ दो, इसके पेट में राक्षस नहीं है, भक्त है। तो नारद जी को तो देवता लोग ही मानते हैं, सब मानते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है देव ऋषियों में मैं नारद हूं। नारद भगवान का ही स्वरूप है। तो नारद जी अपनी कुटिया में ले आए, उसका ध्यान रखा बड़ी अच्छी तरह से, और वहीं प्रहलाद जी का जन्म हुआ। अभी जब प्रहलाद जी गर्भ में थे अपनी माँ के, तो नारद जी बड़ी बड़ी अच्छी कथाएं सुनाते थे। बड़े नारद जी तो परम भक्त हैं। ध्रुव प्रहलाद आदि बड़े बड़े भक्त हुए, जैसे वाल्मीकि, सब नारद जी के शिष्य थे। नारद जी जो हैं बस उनका काम ही प्रचार करना है। नारद जी का और कोई काम नहीं, लोगों को भक्ति में लगाना, प्रचार करना। तो हमारी संप्रदाय, नारद जी हमारी संप्रदाय के बड़े हैं। ब्रह्मा जी के बाद पहले भगवान, फिर ब्रह्मा जी, फिर नारद, ऐसी संप्रदाय। ये भी तुमने लिखा कहीं नहीं? सब वो भी लिख देना उसमें, इसमें। हाँ, इसमें है संप्रदाय, गीता में है। तो ये भी उतार देना। इस संप्रदाय कैसे शुरू हुई? सबसे पहले एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्यो विदु, भगवद गीता का 4था अध्याय 2 श्लोक। यह भगवद गीता यथारूप इस गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुई है। श्री कृष्ण सबसे पहले, फिर ब्रह्मा, फिर नारद, देखो तीसरा नारद जी का नंबर, व्यास, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, स्वरूप सनातन, रघुनाथ जीव, कृष्णदास, नरोत्तम,
विश्वनाथ, बलदेव, जगन्नाथ, भक्ति विनोद, बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, श्री गौर किशोर जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आखिर में शिला AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये परंपरा कृष्ण भगवान से प्राप्त हुई है। और परंपरा में ही जो गुरु है वो ही अरे बोल ये ना कहीं लिख देना उसमें परंपरा, ये कृष्ण भगवान से शुरू हुई है। भगवान ने गीता में कहा है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्यो विदु सा कालीन महत्ता योग नष्ट परंतपा। अर्जुन, ये जो मैं ज्ञान तेरे को दे रहा हूं, एक गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा था, लेकिन बड़ा समय होने के कारण ये परंपरा नष्ट हो गई। तो फिर भगवान ने कहा भक्तोसी सखा चेती रहस्य मिदमुत्तम, तू मेरे भक्त और सखा हो। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। असल में भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया गीता गायन करने के लिए, पर ये गीता सबके लिए भगवान ने बड़ी कृपा करके 5000 साल पहले, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग, 5000 साल पहले ये गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए। तो जो लोग भक्त नहीं हैं, जो नारकीय लोग हैं, वो ग्रंथों को जला देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी ये परंपरा बनी हुई है, भगवान की कृपा बनी हुई है। तो भक्ति करना जो है ना, ये बड़ा आवश्यक है। कृष्ण भगवान के चरणों को परंपरा के माध्यम से, प्रभुपाद की कृपा से श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ के रखना बड़ा आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्योंकि भागवत में कहा है इति चमसा कलापमसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणीयंती युगे युगे। युग पर्यंत युग, जो इंद्र के इंद्रारी, इंद्र के जो शत्रु हैं, देवताओं के जो शत्रु हैं, उनका दमन करने के लिए भगवान युग पर्यंत युग प्रकट होते हैं। भगवान के कई प्रकार के अवतार बताए हैं, कलावतार, अंश अवतार, मनवंतरावतार, शक्तवेशावतार, कई प्रकार, जैसा समय होता है वैसा भगवान अवतार लेते हैं। और ये जो बैठे हैं आपके सामने मूर्ति रूप में, ये शक्तवेशावतार है, भगवान से शक्ति लेके आए हैं। अगर ये शक्तवेशावतार नहीं होते तो मलिच्छ जीवनों को ये वैष्णव बना सकते? बोलो, नहीं बना सकते। ये शक्तवेशावतार है, इसलिए इनको अभी जितने भी 10,000 साल तक ये आंदोलन चलेगा, ऐसा इन्होंने ही कहा है, तो 10,000 साल बाद भी अगर किसी को अपना कल्याण चाहिए होगा तो इनकी कृपा लेना बड़ी जरूरी है। कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण अवतार भी नहीं है। कृष्ण फिर कौन है? जिनके चरणों को हमने पकड़ के रखना है, वह अवतारी हैं। अवतारी का मतलब बाकी अवतारों के कारण, जितने भगवान के बड़ा अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेकों रूप भगवान धारण करते हैं, लेकिन कृष्ण सबका कारण है। इनकी कृपा से ये ज्ञान मिला है। जब तक शुद्ध भक्त ज्ञान देने वाला ना हो तो समझ कुछ नहीं आती। शुद्ध भक्तों में ये शक्ति है कि वो हमें समझा सकते हैं। उनमें अंग्रेज में कहते पोटेंसी, शक्ति है समझाने की। उनके मुखारबिंद से जो वाक्य निकलेगा वो सुनने वाले के हृदय में जाकर उसके हृदय को परिवर्तित करेगा, चाहे वो कितना ही कैसा भी व्यक्ति है। अब विदेशी लोग जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, जो लोग कहते थे हिंदुस्तानी मूर्तियों की पूजा करते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, उन्हीं के हृदयों पर उन्होंने प्रभाव डाल दिया अपना, और ये आंदोलन स्थापित हो गया। अभी कुछ हम लोगों में कमी आ गई
कमी ये आ गई कि हम लोग निष्काम सेवा नहीं कर रहे, सकाम सेवा घुस गई बीच में। सकाम सेवा से थोड़ा भगवान मिलेंगे। भगवान को मिलने के लिए निष्काम कुछ नहीं चाहिए। मेरे पीछे बोलो सारे, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, क्योंकि पैसे के पीछे सब दुनिया है। हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें आपका प्यार चाहिए कृष्ण, और कुछ नहीं चाहिए हमको। फिर भगवान मिलेंगे, फिर शुद्धि होगी। कुछ मन में रखा, मन में कुछ भी रखा, मन जो है ना जब तक मलिन है। अभी देखो जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मठाधीश हैं, लेकिन भक्ति नहीं है, भाव नहीं है। शिष्य हजारों लाखों शिष्य हैं, करोड़ों शिष्य हैं, लेकिन भक्ति नहीं है। भक्ति शून्य है, भक्ति से हीन है। तो प्राय लोग पैसे के पीछे, लाभ, पैसे का लाभ और प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान हो। तो महाप्रभु जो कृष्ण स्वयं महाप्रभु के रूप में आए हैं, उन्होंने क्या कहा? न धनम न जनम न सुंदरिम। हरि बोल। वो एक मिनट, वो हिंदी में भी जो है ना शिक्षाष्टक है, वो एक देखो उसमें मैंने रखा है। उसमें मेरे पीछे सारे बोलो, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। अर्थात हे सर्वसमर्थ जगदीश भगवान, मुझे धन एकत्रित करने की कोई कामना नहीं है। हम प्राय धन के पीछे पड़े हैं, साधु भी धन के पीछे पड़ा है। तो साधु थोड़ा बेचारा, आम लोग भी धन के पीछे पड़े हैं, स्त्री भी धन के पीछे पड़ी है, पुरुष भी धन के पीछे पड़ी है, पुरुष भी धन के पीछे पड़ा हुआ है। एक बात प्रभुपाद सुनाते थे, बीच में ये हंसने की बात है, मैं आपको सुना देता हूँ। धन जो है, सभी को प्रेम है धन से। प्रभुपाद ही हंसाते थे, प्रभुपाद में सेंस ऑफ ह्यूमर भी था, हमें भी था पहले बहुत ज़्यादा था, अभी कम हो गया। थोड़ा सीरियस बनना है आखिरी समय में। तो अभी एक पुरुष को अभी सैलरी मिली, तनख्वाह मिली, तो पत्नी आधा घंटा पहले ही आकर खड़ी होगी दरवाजे पर। उसने अपने टाइम पर आना, तो वो आया, कहती इतनी देर क्यों लगाई? कि देर कहाँ लगाई, टाइम दे के मैं तो टाइम पे आया। उसके अंदर ही भी पैसे कहाँ हैं, तनख्वाह कहाँ, लाओ सारी। वो कहती देता हूँ, चाय चूर पिलाओ मेरे को। कहता मैं पैसे लाओ। उसको प्रेम से, प्रेम है पैसों से। स्त्री को भी प्रेम, पुरुष को भी प्रेम। वो अपने ये पीछे पीछे करते जिसमें नोट भरे हुए हैं, जबरदस्ती हाथ डाल के ले जाती है सारे। वो क्या कहता है, कहते कितना प्रेम करती है मेरे को, सारे पैसे लेके ही मेरे लिए। अगर वही पैसे कोई दूसरा जेब से निकाल लेगा, वो चोर, पत्नी ले जाती है तो बड़ा प्रेम करती है। तो धन से पुरुष भी प्रेम करता है, स्त्री भी प्रेम करती है, सबको पैसा चाहिए। अभी हमारी ये ब्रिज गोपी है, सो रही है, जाग रही है। ब्रिज गोपी, कभी हम उसको दक्षिणा देते हैं, ब्रिज गोपी क्या करेगी? कहता लॉकर में रखूंगी। देखो उसका भी अकल है नहीं। बड़ी होती है, देखो उसको इतना दिमाग। कभी बच्चियाँ कईयाँ पूछनी होती है कि आशीर्वाद भी मेरे सर पर हाथ भी रखती है, तो उसको भी पता है लॉकर में रख दूंगी मैं। लॉकर छोटा होता है, अलमारी बड़ी होती है। तो भगवान सर्वसमर्थ भगवान से, ये भगवान ही हमें सिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना करनी चाहिए। शिक्षाष्टक जो है, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रचा गया है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार हैं।
कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। ये श्लोक लिखा कहीं, वो क्या है, श्लोक है, कृते यध्याय तो विष्णु तृतीयाम यजते मके द्वापरे परिचर्याम कलो तदधारी। ये नहीं, और श्लोक है वो, मैं भूल रहा हूँ अभी, याद आता तो बताता हूँ। वो है श्लोक 11वें स्कंद का है भागवत का। किसी को याद आ रहा हो तो बताओ, पहला अक्षर। महाप्रभु के बारे में बताया है कि महाप्रभु हैं, बिल्कुल ठीक। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम ये निकाल सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रागिर ययंती ही सुमेधिशा। कलयुग के अवतार का भागवत में वर्णन है। हम चैतन्य महाप्रभु को ऐसे नहीं मानते। ये श्लोक है भागवत के 11वें स्कंद का 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक। याद रखना, सुनो, इसको भी लिख देना जरूर, हमारे उसमें अच्छी तरह से नोट कर लेना। श्रीमद् भागवत में कहा है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रायर ययंती ही सुमेधश। अर्थात कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं मिल करके, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। कृष्ण ही अपने नाम का गायन कर रहे हैं हमें सिखाने के लिए। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, कृष्ण श्यामल है ना, श्याम रंग के, कृष्ण रंग उनका श्यामल नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है, ये भागवत कह रहा है। क्यों? किंतु वे साक्षात कृष्ण हैं। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगति में रहते हैं। जैसे नित्यानंद, बलराम, अद्वैताचार्य, महाविष्णु, गदाधर, राधा जी, श्रीवास जो हैं, ये नारद जी, ये पंच तत्व, और कृष्ण बीच में है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये श्लोक, इसका अनुवाद लिख देना है, नोट कर लिया ना, बहुत अच्छा। तो प्रमाण है भागवत, इसलिए हम महाप्रभु को भगवान मानते हैं। और इन्होंने ही कहा था, महाप्रभु ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि पृथ्वी बीते अत्र यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबु मोरो नाम। भगवान ने कहा पृथ्वी पर जितने नगर ग्राम हैं उनमें सब में मेरे नाम का प्रचार होगा। अभी सुदर्शन, भक्त सुदर्शन जो है वो गांव में प्रचार कर रहा है। 3 केंद्र स्थापित हो गए और चौथा भी स्थापित होगा इसके गांव में। यहाँ से ये खरोड़िए बरेड़िए से है, ये बलदेव इसके गांव में। इसने गांव की जगह नाम से, बातों से तो दे दिया, पता नहीं लिख के देगा या नहीं देगा। चौथा भी केंद्र तेरे उधर स्थापित होगा, ठीक है। हाँ, थोड़ी सर्दी कम होने दे। गांव में भी प्रचार हो रहा है, लोग बड़े प्रेम से आ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। मंगलारती भी आज रिट्टी में मंगलारती कर रहा है सुदर्शन दास, तो ये बहुत अच्छा है। गांव में प्रचार, भगवान ने कहा है, हे सर्वसमर्थ जगदीश, ये भगवान ही कह रहे हैं अपने आप को, मुझे धन एकत्रित करने की कोई कामना नहीं है, मैं धन नहीं चाहता, ना मैं अनुयायियों, अगर कोई गुरु है तो उसको अनुयायी चाहिए, अनुयायियों, ना मुझे अनुयायी भी नहीं चाहिए। सुंदर स्त्री
अथवा सालंकार कविता का ही इच्छुक नहीं हूं। मैं बड़ा कवि भी नहीं बनना चाहता, सुंदरी स्त्री भी नहीं चाहिए मेरे को। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि मैं जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति बनी रहे। हर जन्म में आपकी अहेतुकी का क्या अर्थ है? अहेतुकी का अर्थ है हम भक्ति तो कर रहे हैं, बदले में कुछ नहीं चाहिए। हम जो बदले में कुछ मांग लेते हैं तब वो सकाम भक्ति होगी, उससे भगवान नहीं मिलते। अहेतुकी ये भगवान सिखा रहे हैं, बिना किसी हित के। हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्रित करने की कोई कामना नहीं। देखो, इसलिए कहा कि ब्रह्मचारी को कोई अकाउंट नहीं रखना चाहिए। रख देते हैं ब्रह्मचारी अकाउंट और बस पैसे की चिंता है। टोटली जो है भगवान पर निर्भर होना चाहिए, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर होना है, तब भगवान मिलेंगे। देखो उसमें जगन्नाथ अष्टक जो है निकालो। जगन्नाथ अष्टक में जगन्नाथ अष्टक शंकराचार्य ने शायद उसका गायन किया है, जो शिव जी के अवतार थे। उन्होंने ये कहा है, ये सब संभाल के रखने हैं, बहुत अच्छा। हर त्वम संसारम द्रुततरम संसारम सुरपते, हर त्वम पापान्नम वितितम पराम याद्मपते, अहो दीननाथे नहित चरणं निषेविदम निशीचित्तम। हे देवादि पति, इस भयंकर अनित्य संसार से, हमें संसार बड़ा अच्छा लगता है ना, शंकराचार्य कहते हैं ये भयंकर अनित्य संसार जो है से मुझे जल्दी ही पार कीजिए। हे यदुपति, जन्म जन्मांतर से संचित मेरी पाप राशियों का नाश कीजिए। हमारे पाप हमको ठीक तरह सोचने नहीं दे रहे। अगर हम भक्ति करते हैं ना, जो भक्ति महाप्रभु ने बताई, उससे पापों का नाश होगा। दीन एवं अनर्थों को अपने श्री चरणों में आश्रय देना, जिनका निश्चित स्वभाव है। भगवान किसको मिलते हैं? जो दीन हैं एवं अनाथ, जिनका कोई नहीं है। देखो, भगवान उसको मिलते हैं जिसका कोई नहीं है। जो किसी को भी बना के रखता है अपना, उसको भगवान नहीं मिलते। और दीन जो बड़ा विनम्र है, एवं अनाथों को अपने श्री चरणों में आश्रय देना, जिनका निश्चित स्वभाव है, वही जगत भर के स्वामी प्रभु जगन्नाथ मेरे नेत्रपथ में दृश्यमान होते रहे। जगन्नाथ अष्टक बहुत सुंदर है ये। कदाचित कलिंदी तट विपिन संगीत कराबो, मुदा वीरी नारी बदन कमल स्वाद मधुपा, रमा शंभु ब्रह्मा पति गणेश चित्तो पादो, जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी, भावा तुम्हें बोलो जगन भुजे सबे वेणु शीरी शीशिकी पीछम कटितटे, दुकालम नेत्रांते सहचर कटाक्षम च विदद, सदा श्रीमद वृंदा बसति लीला परिचायो, जगन्नाथ स्वामी
नयन पथगामी भावा तुम्हें जगन महाबोधेश तीरे कनक रुचिरा नील शिखरे वसन प्रसादान सहजा बल पत्रे बलीना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरा सेवा सरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ भावा तुम्हें जगन्नाथ नयन पथ कृपा पारावार सजल जलदश्रेणी रुचिरो रमाबानी राम सफुर गमल पंकेरुमुखा सुरेंद्र साराध्या श्रुति गण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगा भावा तुम्हें जगन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलिता भूदेवा पटले स्तुति प्रादुर्भावं परधीपद उपकर्ण्य साध्या दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुताया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें जगन परम ब्रह्मा पीड़ा कुवलया दौलत फूला नयनो निवासी नीलाद्रौ निहिता चरणोऽनंत शिरसी रसानंदी राधा सरस बपुरलिंगीन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें जगन्नाथ नामे यच्च राज्यं न चाकनकामानि भीमं न यच्चहं रम्यं सकलजनाकाम्यं बरबधुं सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें जगन
हरा त्वं संसारं द्रुतरं सारं सुरपते हरा त्वं पापानं भीतिदीपं पारं यद्भापाते अहो दीननाथ न्यहितिं चरणो निश्चितम् इदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पातगाम भवातु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पातगाम। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। कभी यमुना तट के सन्निकट अपनी बिहार स्थली श्री वृंदावन में जो वाद्य नृत्य एवं वेणुगान से अभिभूत हो जाते हैं। भमरे के समान जो बल गोपियों के कमल पुष्पों की भांति मुखमंडल के रसास्वादन करते हैं, जिनके श्री चरण लक्ष्मी, शंकर, ब्रह्मा, इंद्र, गणेश आदि देवताओं द्वारा सदा अर्चित होते हैं। वह जगत भर के स्वामी प्रभु जगन्नाथ मेरे दृष्टिपथ पर सदा दृश्यमान रहे। देखो एक बात ध्यान रखना है, इसमें इस अनुवाद में आ रही है, भोक्ता जो है वो भगवान है, कृष्ण है। हम भोक्ता नहीं है, न मनुष्य न स्त्री। गीता में भगवान ने कहा है भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं। हमारा पतन क्यों हुआ, हम संसार में क्यों आए, हम भोगना चाहते थे, भोगों को भोगना चाहते थे। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, बोलो, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा न सका। दुनिया भी तो तेरी बन न सकी, भगवान को अपना बना ना सका। दुनिया में कौन किसी का बनता, कोई नहीं किसी का बनता। इस बात को याद रखो सारे कि हम भोगों को भोगना चाहते थे, इसलिए हमारा यहां पतन हुआ। हम भोगता नहीं है, भोगता केवल कृष्ण है। हम कृष्ण के द्वारा भोग्य हैं। अगर कृष्ण के द्वारा भोग्य हैं तो मतलब कृष्ण ही आनंद लेंगे, हमें नहीं आनंद सुख मिलेगा। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है पुरुष और स्त्री का। पुरुष स्त्री को भोगता है, पुरुष सुख प्राप्त करता है, स्त्री को भी सुख मिलता है। जब कृष्ण हमारा भोग करेंगे हम भी सुखी होंगे। तो हमें कृष्ण के हाथ में कठपुतली बनना है, उनके लिए सब कुछ करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। ध्यान रखो, जब भोक्ता की हम में भावना है ना, जब तक, तब ये नारकीय भावना है। जब ये भावना आएगी कि कृष्ण भोक्ता है, मैं उनके द्वारा भोगे हूं, जैसे यहां वर्णन आता है ना कि भमरे के समान जो बल गोपियों के कमल पुष्पों की भांति मुखमंडल के रसास्वादन करते हैं, सुंदर गोपियों का भगवान भोग करते हैं, जिनके श्री चरण लक्ष्मी, शंकर, ब्रह्मा, इंद्र, गणेश आदि देवताओं द्वारा सदा अर्चित पूजे जाते हैं, वही जगत भर के स्वामी प्रभु जगन्नाथ मेरी दृष्टि पथ पर सदा दृश्यमान रहे। जिनके वाम हस्त पर मुरली, बाएं हाथ में भगवान ने मुरली पकड़ी है, एवं मस्तक पर मोर पंख
शोभायमान है, जिनका कटी स्थल कमनीय पीताम्बर है। कटी भगवान की बड़ी सुंदर है, पीताम्बर बंधा हुआ है, सुसज्जित है, जो अपने नेत्र प्रांत में सहचरों के प्रति कटाक्ष पात करते रहते हैं। अपने सुंदर नेत्रों से जगन्नाथ जी सबको देखते हैं, करते हैं। जो बल मंडल, गलत लिखा है, ब्रिज मंडल लिखना होता है, मंडल के वृंदावन वासियों से अपनी अद्भुत लीलाओं के माध्यम से सुप्रसिद्ध हैं, सुपरिचित हैं। वही जगत भर के स्वामी प्रभु जगन्नाथ मेरे चक्षु मार्ग पर विराजमान होने की कृपा करें। ये बताया भगवान क्या क्या करते हैं, पर मेरी आंखों के सामने वो जगन्नाथ विराजमान हो। कभी हो जाए तो जीवन सफल है। अंत में जगन्नाथ जी का अगर सिमरन होता है तो समुद्र के तट पर नीलाचल पर्वत के शिखर पर स्थित श्री मंदिर में अपने बलवान भाई श्री बलभद्र, बोलो बलवान भाई श्री बलभद्र भगवान की, एवं दोनों भाइयों के मध्य, जगन्नाथ और बलभद्र मध्य बहन सुभद्रा, बोलो सुभद्रा माता की, सुभद्रा मध्य में है, के साथ जो विराजमान हैं, जो अपनी सेवा का अवसर सभी देवताओं को प्रदान करते हैं, वही जगत भर के स्वामी प्रभु जगन्नाथ मेरे नेत्र मार्ग पर सदा गमन करने की अनुकंपा करें। ओ भगवान मेरी आंखों के सामने सदा विराजमान रहें। अभी आंखों में बहुत कुछ घुसा हुआ है, गंदगी घुसी हुई है। जगन्नाथ जी रहें तो कृपा होगी उनकी, बड़ी जीवन सफल होगा हमारा। समुद्र के तट पर नीलाचल पर्वत के शिखर पर समुद्र के तट पर नीलाचल पर्वत के शिखर पर स्थित श्री मंदिर में अपने बलवान भाई श्री बलभद्र एवं दोनों भाइयों के मध्य बहन सुभद्रा के साथ जो विराजमान हैं, जो अपनी सेवा का अवसर सभी देवताओं को प्रदान करते हैं, वही जगत भर के स्वामी प्रभु जगन्नाथ मेरे नेत्र मार्ग पर सदा गमन करने की अनुकंपा करें। समुद्र के तट पर नीलाचल पर्वत के शिखर पर स्थित श्री मंदिर में अपने बलवान भाई श्री बलभद्र एवं दोनों भाइयों के मध्य बहन सुभद्रा के साथ जो विराजमान हैं, जो अपनी सेवा का अवसर सभी देवताओं को प्रदान करते हैं, वही जगत भर के स्वामी प्रभु जगन्नाथ मेरे नेत्र मार्ग पर सदा गमन करने की अनुकंपा करें। नंदी घोष रथ पर आरूढ़ होकर रथ यात्रा के मार्ग पर दर्शनाभिलाषी ब्राह्मण समुदाय के द्वारा उच्चारित स्तुति के पद पद पर अपनी महिमा श्रवण कर जो दयावान हो जाते हैं और जिस कारण दया के सागर तथा समस्त जगत के बंधु कहलाते हैं, वही जगत भर के स्वामी प्रभु जगन्नाथ सिंधु सुता, गलत, सिंधु सुता, सिंधु सुता लिखना चाहिए, सिंधु से लक्ष्मी प्रकट हुई हैं, सिंधु लिखा है यहाँ पर। श्री लक्ष्मी सहित मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाएं, जो स्वयं पर ब्रह्म हैं, जिनके नेत्र युगल प्रस्फुटित नीलाचल की तरह, नील कमल की तरह उत्फुल्ल है, जो नील शैल पर अधिष्ठित हैं, सर्पराज अनंतनाग के मस्तक पर जिनके चरण आसीन हैं,
जो भक्तों के भक्ति रस से आनंदित होते रहते हैं, भक्ति रस से भगवान आनंदित होते हैं। जो श्री राधा जी के सरस शरीर का आलिंगन की सुखानुभूति प्राप्त करते हैं, वही जगत भर के स्वामी प्रभु जगन्नाथ मेरे दृष्टिपथ पर सदा आविर्भूत रहें। ना मैं साम्राज्य प्राप्ति का अभिलाषी हूँ, राज्य नहीं चाहिए, राजा नहीं बनना मेरे को। ना स्वर्ण मणि माणिक्य आदि कीमती हीरे ज्वारात आदि वैभव का, वो भी नहीं मेरे को चाहिए। सर्वजन इप्सित रमणीय नारी का भी मैं पिपासु नहीं हूँ, मुझे सुंदर नारी नहीं चाहिए। परमत्थपति महादेव शिव जी जिनके विचित्रता पूर्ण दिव्य चरित्र का सदा सर्वदा गान करते रहते हैं, वही जगत भर के स्वामी प्रभु जगन्नाथ मेरे दृष्टि मार्ग में विराजित रहें। हे देवादिपति, इस भयंकर अनित्य असार संसार से मुझे जल्दी ही पार कीजिए। हे यदुपति, जन्म जन्मांतर से संचित मेरे पाप राशि का नाश कीजिए। दीन एवं अनाथों को अपने श्री चरण में आश्रय देना जिनका निश्चित स्वभाव है। हमें संसार से अनाथ बन जाना चाहिए, कोई मेरा नहीं। जैसे वो एक दो शब्द बोल लो, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न तेरे नंदलाल हे नंदलाल, नंद जी के बेटे, आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। ऐसा बनना हमने, तब उनका सहारा मिलेगा। और कोई सहारा लेके रखा है, बैंक बैलेंस का सहारा ले रखा है, पैसों का सहारा ले रखा है, तो भगवान उसका सहारा नहीं बनते। दीन एवं अनाथों को अपने श्री चरणों में आश्रय देना जिनका निश्चित स्वभाव है, वही जगत भर के स्वामी प्रभु जगन्नाथ मेरे नेत्र पथ में दृश्यमान होते रहे। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की। तो वो क्या सिखा रहे हैं हमको, कैसे भगवान मिलेंगे? ये भगवान ही सिखा रहे हैं। हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्रित करने की कोई कामना नहीं है, ना मैं अनुयायियों, अगर कोई गुरु है तो अनुयायी चाहता है मेरे अनुयायी बन जाए, वो भी नहीं चाहिए। सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, अथवा सालंकार कविता का ही इच्छुक हूँ मैं, मुझे कभी भी नहीं बनना। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहितु की भक्ति बनी रहे। बस मैं भक्ति करूं इस जन्म में भी, आने वाले जन्मों में भी, जितने भी जन्म मेरे हों, मैं भक्ति करूं और प्रभु आप मेरे पर प्रसन्न हो जाइए। ये चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है। तो कृष्ण भगवान के चरणों को पकड़ के रखना है हम सब ने, और अपने मनुष्य जन्म को सफल करना है। चरणों को पकड़ने का रास्ता नवदा भक्ति है। और कलयुग को लोगों के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक का कीर्तन करते थे। श्लोक है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, कलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। ये बृहद नारदीय पुराण से ये श्लोक लिया गया है और महाप्रभु इसका कीर्तन करते थे। जब वाराणसी में भगवान आए, वाराणसी जो है वो ज्ञानियों की नगरी है। मायावादी जो भगवान के शरीर को माया का बना हुआ कहते हैं, भगवान ने संन्यास मायावादियों में ही लिया, लेकिन भक्ति सिखाई। उनके गुरु थे संन्यास गुरु केशव भारती। भारती 10 नाम में एक भारती नाम है लिया, लेकिन भगवान भक्ति करते थे।
तो पहले तो जो प्रकाशानंद सरस्वती जो 10,000 सन्यासियों के गुरु थे, 10,000 सन्यासी उनके शिष्य थे। जब वो भगवान वाराणसी में आए, पहले तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य पर कृपा की, पुरी में उनको भक्त बना दिया। तो फिर जब इधर आए तो पता लगा इनको, प्रकाशानंद जी को। प्रकाशानंद कहते हैं उस चैतन्य जो इंद्रजाली है, वो जादू टूना करता है, सार्वभौम पर उसका जादू टूना चल गया, लेकिन यहाँ उसकी भाव कालिनी बिकेगी, वाराणसी में उसकी भाव कालिनी बिकेगी, ये कहा प्रकाशानंद ने। तो आलोचना करते थे महाप्रभु की। तो 2 भक्त थे महाप्रभु के वाराणसी में, एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण और एक चंद्रशेखर आचार्य, ये वहाँ थे। तो ये सब जब उनकी सुनते थे भगवान की निंदा, तो बड़े बेचारे रोते थे। भगवान जब आए वाराणसी में तो महाराष्ट्र ब्राह्मण कहता है, महाप्रभु ये प्रकाशानंद आपकी बड़ी आलोचना करता है, हम आपकी आलोचना नहीं सुन सकते, ये बड़ा महापाप है ये। और ये कहता है कि अगर यहाँ चैतन्य यहाँ आया वाराणसी में तो उसकी भाव काली यहाँ नहीं बिकेगी। तो महाप्रभु ने उस महाराष्ट्र ब्राह्मण को कहा, भगवान भाव के अवतार है ना, ये सदा भाव में रहते थे, तो भाव काली कहा प्रकाशानंद ने। तो भगवान गौर हरि क्या कहते हैं, अगर मेरी भाव काली वाराणसी में नहीं बिकेगी तो मैं बोझ उठा के साथ ले जाऊंगा, उल्टे सुल्टे भाव में यहीं बेच के जाऊंगा। तो महाराष्ट्र ब्राह्मण झट समझ के कि अभी इनका भी कल्याण भगवान कर देंगे। जब वृंदावन के उद्घाटन के बाद, वृंदावन को प्रकट करने के बाद जब वापस वाराणसी में भगवान गए, तो प्रकाशानंद के साथ एक गोष्ठी, एक मीटिंग रख दी महाराष्ट्र के ब्राह्मण ने। और भगवान आए, प्रभु आपके अनुमति के बिना गोष्ठी रखी है, आप पधारे हैं। तो भगवान गए, महाप्रभु गए, देखो भगवान कैसे हैं। ये पहले सबको प्रणाम किया, सारे मायावादियों को प्रणाम किया। विनम्रता से ही काम हो सकता है। प्रणाम किया और उसके बाद भगवान जहाँ पाँव धोए वहीं चरण पखारे, वहीं बैठ गए। तेज के पुंज हैं भगवान। प्रकाशानंद बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, नीचे उतरे और भगवान का हाथ पकड़ा, कहते आप हमारी संप्रदाय के सन्यासी हैं, तो आप हमारे साथ संग क्यों नहीं करते? अब ये भावकों की तरह कीर्तन क्या करते हैं? तो तब भगवान ने ये कहा, गुरु मोरा मूर्ख देखी करीला शासन। मेरे गुरु ने देखा मेरे को कि मैं मूर्ख हूँ। महाप्रभु कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, मेरे पर शासन किया और कहा कि तुम वेदांत नहीं पढ़ सकते, तुम कीर्तन करो, ये हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एवं केवलम कलो नास्तेव 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 गतरे अन्यथा। इस कलयुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए हरिनाम ही एकमात्र साधन है, हरिनाम ही एकमात्र साधन है, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। तब से मैं यही कीर्तन करता हूँ। बस प्रकाशानंद धराशायी हो गया भगवान के वार्तालाप से, और बड़ी और भी बहुत बातें कही। और ये हिस्ट्री है, प्रकाशानंद और उसके 10,000 अनुयायी सब चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए। तो ज्ञान से नहीं भगवान मिलते। अभी भी कई लोग ज्ञानी बन जाते हैं, बड़े श्लोक पढ़ेंगे, पर भक्ति नहीं जागृत होती, अहंकार बना रहता है। चाहे वो भागवत का ही ज्ञान लेके आएंगे, पर अहंकारी हैं, श्लोक याद हो गए तो ना अपने पर कुछ असर होगा, ना दूसरों पर कोई असर होगा। बातों से जो है ना, बातों की चाटुकारी से भगवान नहीं मिलते, भगवान भाव और भक्ति से मिलते हैं। तो सभी भाव और भक्ति को जागृत करो, कृष्ण भगवान के चरणों को पकड़ लो। जो 5 जनवरी को 1974 को भगवान ने लॉस एंजलिस में कहा था, तो फिर माया आपके पास नहीं आएगी, माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान ने ये भी गीता में कहा है, देवी ही एश गुणमयी मम माया दुरतया। ये कहा कि मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है। भगवान भी कह रहे फिर कैसे लांघेंगे?
मामेवा ये प्रपद्यन्ते मायम एतं तरन्ति ते। यो मेरी शरण में आ जाता है, मेरे चरणों को पकड़ लेता है, वो मेरी माया को लांघ जाता है, उससे मेरी माया कुछ नहीं कहती। तो ये हमने करना है, भगवान के चरणों को पकड़ के रखना है, जो प्रभुपाद जी ने आज के दिन लॉस एंजलिस में कहा था 5 जनवरी को। आप सबका धन्यवाद। प्रभुपाद हम सब पर कृपा करें और हमें भक्ति का दान दें। बस बोलो भक्ति माता की, बोलो भक्ति का दान देने वाले श्रील प्रभुपाद की, बोलो कली पावन अवतार गौर निताय द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की। हरे कृष्णा। आस्था माता दिल्ली से। आस्था माता। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, जैसे आपने बताया है निष्काम सेवा करनी चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम बच्चे की भी सेवा करते हैं, हम बच्चे की भी सेवा करते हैं पर इच्छा करते हैं कि वो भक्त बने। आज मेरा बेटा भी हमारे साथ मंगल आरती गया था, तो मैंने प्रभुपाद जी से, राधा कृष्ण से ये मांगा कि वो भक्त बने। तो क्या ऐसी कामना भी नहीं करनी चाहिए? नहीं, भक्ति की कामना करना तो अच्छी बात है। भक्ति मांगना, कामना का पूर्ण रूप से उसको हटाया नहीं जा सकता, उसका आध्यात्मिककरण हो सकता है। मैंने पहले गाया कि हमें लाख ना करोड़ों ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। कृष्ण के प्यार की कामना करनी है, कृष्ण प्रेम की कामना करनी है, कृष्ण भक्ति की कामना करनी है। ये कामना का आध्यात्मिककरण हो गया। अभी देखो अभिमान ठीक नहीं है, लेकिन अभिमान का भी आध्यात्मिककरण है। ये प्रभुपाद जी ने 13वें अध्याय में बताया है। क्या बताया है? 13वें अध्याय में प्रभुपाद जी ने बताया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। अहम है ना, अहम को खत्म नहीं किया जा सकता, अहंकार को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका आध्यात्मिककरण हो सकता है, उसको स्पिरिचुअलाइज करने में भगवान का दास हूँ, ये भी तो अहम है। आस्था माता समझ आइए आपको? नंदीमुखी माता वैंकूवर कनाडा। नंदीमुखी माता वैंकूवर कनाडा से। हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आप इतने भाव से प्रवचन करते हैं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आपके पद चिन्हों पर चलते हुए ऐसा भाव जागृत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और कृपया बीच बीच में आप हमें हंसा भी दिया करें, आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती है। पहले तो मैं बहुत हंसाता था, अभी नंदीमुखी माता भी नहीं हंसा सकता। अभी परिवर्तन आ रहा है शरीर में, क्योंकि मेरा जाने का टाइम निकट आ रहा है। यमदूत अगर आ गए तो हंसा के थोड़ा उनको भगा सकेंगे, उनको कृष्ण भक्ति के द्वारा वो दूर जाएंगे, कृष्ण कृपा से दूर जाएंगे, और कृष्ण कृपा से सब कुछ होगा। तो भाव नंदीमुखी माता प्रयास करो 24 घंटे नाम सिमरन करने का। महाप्रभु ने कहा है, उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे में नाम लो। देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। ये नहीं कभी नाम जपना भी नहीं जपना है, हर हालत में नाम जपो। ये अभ्यास करो तो कृपा होगी भगवान की। धन्यवाद नंदीमुखी माता तेरा। हरे कृष्णा। एक मिनट, वो निकाला था तूने अहंकार वाला, गीता से मिला नहीं? अहंकार वो 13वें अध्याय के उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है, नहीं मिला था? हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे। मिल गया? कौन सा? वेरी गुड। हाँ, ये मैं थोड़ा सा आपको अहंकार का कैसे
आध्यात्मिकरण करना है, विरोचन की भी अच्छी स्टडी है भगवद गीता की, इसका कुछ असर हो रहा है आप पर? नहीं हो रहा। अरे असर तो करना है जीवानी जमा खाते थोड़ा करना है, धीरे धीरे होगा, चुटकी बजाने से नहीं होगा, धीरे धीरे। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना, ये मिथ्या अहंकार, अपने शरीर को आत्मा समझ लेना, ये मिथ्या अहंकार। जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। जब कोई ये जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं जीवात्मा हूं, वो वास्तविक अहंकार है। वास्तविक अहंकार होना चाहिए हमको। इस शरीर का जो अपने आप को शरीर समझना, ये मिथ्या अहंकार है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। मिथ्या अहंकार ठीक नहीं है, वास्तविक अहंकार ठीक है। मैं जीवात्मा। वैदिक साहित्य में बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ ही आत्म भाव है। और यह आत्मा साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूँ का भाव में ही अहंकार है। लेकिन अब मैं हूँ भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वह मिथ्या अहंकार होता है। कितने सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने समझाया है। जब इस आत्मा भाव, आत्म भाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो यह कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागें कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। आस्था माता के लिए था ये। मनुदास प्रभु कनाडा से। इसका प्रश्न अभी बाद में आ गया। दंडवत प्रणाम महाराज जी। इफ वी प्रे फॉर अवर फैमिली, इफ वी प्रे फॉर अवर फैमिली टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, इफ दे डू नॉट बिकम, देन पीपल में लूज फेथ इन कृष्णा, प्लीज हेल्प। देखो मनुदास, हो सकता है तेरी प्रार्थना दिल से नहीं हो, तो तू क्या सोचता जो तू भगवान को कहेगा वो हो जाएगा? तेरी फैमिली के भी तो कर्म हैं। तूने लड़का जो गोद लिया, किसी का पता नहीं कैसा खून है, माँ बाप कैसे थे उसके, लड़का तेरा कैसा है, वो भी तो तूने देखना है ना। पत्नी कैसी है, प्रे लूज क्यों फेथ करेंगे? उनके भी तो कर्म हैं अपने, सबके अपने अपने कर्म हैं। तू जो कुछ भगवान को कहेगा भगवान उसको मान लेंगे। सब बातें देखने की है ना। तेरी पत्नी मांस खाती है, तेरा लड़का मांस खाता है, सब उल्टे, तो वो कैसे भगवान के भक्त बन जाएंगे? उनका भी तो कुछ है। अभी देखो कि प्रार्थना के बारे में कहा है, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है कि बड़ी मुश्किल से होती है। ये तेरी अज्ञानता है मनुदास। ऐसा प्रश्न पे दोबारा नहीं करना कि लूज फेथ। अरे उनके भी तो कर्म हैं। कर्म जब उल्टे सीधे कर रहे हैं वो, तूने शुरू से ध्यान नहीं रखा, बच्चा गोद ले लिया, किसी का नहीं दिया, भगवान ने तो नहीं सही, वो कैसा लड़का है तेरा? समझाई मनुदास के बच्चे? हरे कृष्ण। सीधा हो जा बिल्कुल। हरे कृष्णा। तो जयपुर से मोनिका यादव जी ने गुरुकुल के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। जम्मू से पवन केसर जी ने भगवान के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।
तो चुटकी बजाने से असर चाहता है, धीरे धीरे होता है सब कुछ। होगा ना? अच्छा, नहीं हो रहा ऐसे तो। तेरी पत्नी पर हो रहा है? नहीं हो रहा है? वेरी गुड। कहाँ है या नहीं है? भाग गई, वो चली गई। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है